नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें यहाँ पर पहला है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता भोजन के पकाने में, बिजली जलाने में, पानी को गर्म करने में, यानी तीनों में होती है। तो इसलिए उपरोक्त ऑप्शन ये सभी सही है। तो पहला का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मनुष्यों को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका अधिकांश भाग वे प्राप्त करते हैं। तो वे प्राप्त करते हैं ईंधन से, विद्युत से, यानी उपरोक्त दोनों। तो इसमें दूसरा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के क्रोड में संचित है। तो वह है इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तीनों। तो तीसरा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्न में से किसे न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो वह ऊर्जा होता है। तो चौथा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। तो वह है पानी, ज्वार भाटा, पवन, तीनों है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि जैव गैस में पाई जाने वाली या जैव गैस में निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रतिशत किसका पाया जाता है। तो सबसे अधिक मीथेन मिलता है जैव गैस में। तो छठवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की इकाई है। तो वह है क्यूरी। तो सातवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि वैसे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर एल्फा बीटा गामा किरणें निकालते हैं क्या कहलाते हैं। तो उसे रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। तो आठवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है। तो वह है हाइड्रोजन का। तो नौवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी तत्व यह बीटा कण, गामा कण, अल्फा कण तीनों उत्सर्जित करता है। तो 11वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक प्रदान नहीं किए जाते हैं। तो क्यों नहीं? क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो इसमें 12वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि खाना पकाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्य गैस निम्न में से है। तो वह है मीथेन। तो 13वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में शामिल होता है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन तीनों होता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो वह है सागरी तरंगे। तो 15वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत सूर्य होता है। तो 16वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है इसमें कि कोयला के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है। तो कोयला के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो 18वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो वह है कोयला, केरोसिन, एलपीजी। तो इसलिए इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो यानी अनवीकरणीय का मतलब जो क्या होता है। तो इसमें 20वां का ऑप्शन बी यानी सूर्य ऊर्जा।
फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि वह ताप जिस पर कोई विशेष पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दहन ताप। तो 21 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी पदार्थ का ताप उसके दहन ताप से कम हो तो वह आग नहीं पकड़ता है। तो 22 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दहनशील है? तो किरोसिन भी यानी जो जलता है मिट्टी का तेल, एलपीजी और उपले, यह तीनों। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्रव ईंधन का उदाहरण है? तो वह है इसमें केरोसिन। तो 24 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने पर एक तैलीय द्रव प्राप्त होता है जिसे कहते हैं? तो इसे कोल तार कहते हैं। तो 25 का ऑप्शन सी सही है।